हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार वो लेक्चर जरूर देखिएगा और देखिएगा आपने किस तरीके वे से हमने उस लेक्चर्स में एक रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं डिस्कस किया है। तो मैं एक बार बता देता हूँ उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। उसमें डिस्कस किया था कि पहले सबसे पहले बैलेंस करते हैं किसी भी रिएक्शन को, उसमें बैलेंस करना चाहिए मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। और उसके रिगार्डिंग हमने 8 to 10 क्या है कुछ प्रॉब्लम की थी। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है स्टोकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो स्टोकियोमेट्री का क्या मीनिंग है और इसका कहाँ पर यूज होगा। तो स्टोकियोमेट्री के रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्टोकियोमेट्री कॉन्सेप्ट है इसका जो यूज है नेक्स्ट आपसे बहुत बार, काफ़ी बार, कोई भी चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और वहां पर स्टोकियोमेट्री का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको स्टोकियोमेट्री का पता होना चाहिए। तो देखिएगा कैसे हम आज स्टोकियोमेट्री को डिस्कस करने वाले, बहुत ही आसान वे से, आसान तरीके से कह सकते हैं, ट्रिकी वे से लेंगे हम इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोकियोमेट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टोकियोमेट्री है क्या। स्टोकियोमेट्री, तो जो स्टोकियोमेट्री वर्ड है ये जनरली क्या होता है, टू वर्ड से कंबाइन होकर के बना है, जो कि क्या है, स्टोकियोन एंड मेट्री। स्टोकियोन एंड मेट्री, तो इस तरीके का इसका जो वर्ड का मीनिंग है स्टोकियोमेट्री, तो किससे मिलकर बना है, स्टोकियोन। स्टोकियोन का मीटर मतलब जो होता है मीनिंग वो होता है मैटर। क्या मीनिंग होता है, मैटर। और मीट्री, जो मीट्री है इस वर्ड का मीनिंग है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। तो किसका मेजरमेंट करना है, मैटर का। अब ये तो है नहीं कि आप एक केमिकल रिएक्शन चल रही है सॉल्यूशन के अंदर, उसमें आपकी लेंथ, हाइट क्या है ये मेजर करोगे, तो उसकी क्या है, अमाउंट। क्या मेजर करोगे, अमाउंट मेजर कर सकते हो, मोल्स मेजर कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स मेजर कर सकते हो, और क्या है, पार्टिकल वॉल्यूम, ये सब कुछ मेजर किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। तो स्टोकियोमेट्री क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्टोकियोमेट्री इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। आप ऐसे स्टोकियोमेट्री कैसे डिफाइन कर सकते हो, या इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, with the help of a balanced chemical reaction, या आप इसको इक्वेशंस भी कह सकते हैं, इक्वेशंस विद स्टोकियोमेट्री we can measure number of moles, volume, molecules and number of particle can be find मतलब अब अगर हमारे पास कोई भी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो सबसे पहले, इसी वजह से स्टोकियोमेट्री कराने से पहले मैंने जो है आपको डिस्कस कराया था हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर हमारे पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो उसमें स्टोकियोमेट्री की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम क्या है, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 वी विल गेट H2O। तो ये सिंपल रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? तो कहोगे सर चलो ट्राई हम मेजर करते हैं, देखते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले किसको, इसमें कोई मेटल है नहीं, नॉन मेटल है नहीं, ऑक्सीजन, यस सर ये रहा ऑक्सीजन, कितने 2, इधर कितना है 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन कितने 4
इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो कितने कर दे 2। अब इस रिएक्शन को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इस रिएक्शन को हम कैसे स्टडी करेंगे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो ये एक जो आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स या एटम के सामने जो नंबर लिखा रहता है, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या कहेंगे इसको, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। लिख देते हैं इस साइड, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। और जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है, इसी की वैल्यू को हम मोल कहेंगे या मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्लियर है। तो जैसे अगर इस रिएक्शंस को हम पढ़े तो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट इसका कितना है 2, इसका भी कितना है 2, और इसके सामने कुछ भी नहीं है तो उसको हम 1 एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे 1। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद, प्लस मतलब रिएक्ट विद कितना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव 2 मोल ऑफ H2, 2 मोल ऑफ H2। इस रिएक्शंस को हम इस लैंग्वेज में स्टडी करेंगे, या और कैसे कर सकते हैं, जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है इसी वैल्यू को मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 कैसे पढ़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 react with 1 molecules of O2 gives 2 molecules of H2O। तो इसी को आप मोल्स की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं इसी रिएक्शंस को। क्लियर है। तो अगर अब ये तो क्या हुआ, मोल्स की फॉर्म, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म, ठीक है। अगर आपसे इसी में कह दे कि इसी को हम ग्राम में कैसे पढ़ेंगे, तो आपको पता है ग्राम में कैसे पढ़ेंगे। मोल्स इज इक्वल टू, हमने लास्ट टाइम सीखा था, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। मोल्स इज इक्वल टू मोलिकुलर मास होता है। तो एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है बोलिएगा, आप कहोगे कि सिर्फ सर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 ग्राम। क्या कहोगे आप इसको 4 ग्राम, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ोगे आप, एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, तो आप कहोगे कि सर 16, 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, आप इसको ऐसे पढ़ो, 4 ग्राम ऑफ H2, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव, कितना हो जाएगा टोटल जो वाटर है यहाँ पर, वाटर कितना हो जाएगा, पहले हम एक वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 + 2 18 × 2 36 ग्राम ऑफ वाटर। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। तो देख लेना, देखो इस रिएक्शंस को मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मोल्स की फॉर्म में कैसे स्टडी करेंगे, मोल्स की फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे। तो इसके सामने जो नंबर लिखा है इसको स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं, और जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है वो मॉलिक्यूल्स की वैल्यू हो सकता है, मोल्स की वैल्यू हो सकता है, और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू होती है, या वॉल्यूम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक सिर्फ मोल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है वो किस फॉर्म में किया है, मॉलिक्यूलर मास। किस फॉर्म में किया है, मॉलिक्यूलर मास। अगर इसी रिएक्शंस को वॉल्यूम की टर्म में हम क्या करें, स्टडी करें, तो कैसे करेंगे वॉल्यूम की टर्म में। आपको पता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल्स में कितना होता है, बोलो 1 मॉलिक्यूल्स हैव 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2। तो इसको अगर एक मॉलिक्यूल्स में 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम होता तो 2 में कितना हो जाएगा, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर ऑक्सीजन कितना है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इधर कितना आ जाएगा 1 × 22.4 लीटर, यानी कि, और इसमें कितना है 2 × वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 को कितने को
22 पॉइंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वैन इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 44.8 लीटर, 44.8 लीटर ऑफ H2 react with 22.4 liter of oxygen and give 44.8 liter of a water molecules, liter of O2, ये क्या है H2। क्लियर है। तो मैंने 4 फॉर्म में अभी तक रिएक्शंस को पढ़ना सिखाया है, मोल्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, और ये जो गिवन आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में। मोल्स को हम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मोल्स कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल टू जो भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास है उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम की टर्म में। अब आ जाता है एवोगैड्रो, किस टर्म में, एवोगैड्रो की टर्म में। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो की टर्म में देखिएगा। तो आपको पता है एवोगैड्रो एटम्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, एवोगैड्रो एवोगैड्रो नंबर की फॉर्म में कैसे करेंगे हम इसको। तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल्स जो आपका है 1 मॉलिक्यूल्स है वो कितने, 1 मॉलिक्यूल्स है वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स रखता है। लेकिन यहाँ पर H2 के मॉलिक्यूल्स कितने थे, H2 के मॉलिक्यूल्स कितने थे 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने एवोगैड्रो की फॉर्म में क्या आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। ऑक्सीजन कितना था 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और वाटर मॉलिक्यूल्स कितना बना था 2, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो फॉर्म में हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, बिल्कुल इजी है। तो 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी क्या हो जाएंगे ये ऑक्सीजन एटम्स, और इसका वैल्यू क्या आएगा 12.044 इंटू 10⁻23 सॉरी 8 नहीं ठीक है 4 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। तो आप ये क्या स्टोकियोमेट्री का क्या है कह सकते हो यूज है, कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में पूछ दे, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो फिर से एक बार हम क्या इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक जो भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है, और स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट से मोल्स का पता लगा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं और एवोगैड्रो नंबर का पता लगा सकते हैं। क्लियर है। एक बार प्लीज़ ये सभी बच्चे क्या है नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी रिएक्शन को। ठीक है, एक रिएक्शन का एग्जांपल्स और भी करते हैं हम। अब रिएक्शन जो नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले हैं उसको हम जल्दी से सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं। ए रिएक्शन इन विच 16 ग्राम मीथेन react with 64 gram of oxygen to form CO2 and H2O. Find number of moles of CO2 and H2O formed. Find number of moles CO2 and H2O formed। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए
CO2 और H2O कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स बना है CO2 का और कितना मोल्स बना है H2O का। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं पेज नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको क्या कह रहा था, कार्बन को रिएक्ट कराया था। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इससे जो फॉर्मेशन हुई थी CO2 प्लस H2O। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि सबसे पहले इस रिएक्शन को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मेटल कौन है, आप कहोगे सर मेटल तो है ही नहीं, नॉन मेटल है। कार्बन कितना है 1, कार्बन सर 1, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, लेकिन इधर कितना है 2, और ये कितना है 1, 3। तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है, इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कहोगे सर ठीक है, 2 और 2 4, और इधर क्या लिख दो, इधर क्या कर दे, इधर भी कितना करना पड़ेगा 2, कितना करना पड़ेगा 2। क्वेश्चन क्या था, हाँ मीथेन, सॉरी CH4, CH4। ठीक है, CH4 रिएक्ट विद O2 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से। अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस है 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन बैलेंस है, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 इंटू 2 4, हाइड्रोजन भी कितने हैं 4, और कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड। क्लियर है? तो इस रिएक्शन में क्या है, जिसके सामने कुछ नहीं है तो उसके सामने हम क्या रखते हैं 1, ये 1। अब इस रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक नंबर को या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 2 1 2। तो क्या कहोगे आप इसको मोल की फॉर्म में, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ O2, देन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। कितना मोल बनेगा, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। मोल की फॉर्म में पूछा था ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कर ले मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, इसका भी CH4 का सर 1 मॉलिक्यूल्स है प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स की शॉर्ट फॉर्म में लिखाइए। ठीक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्लियर है? और आपसे मास, मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में पूछ लेता है तो कैसे पढ़ोगे इसी रिएक्शन को, कैसे पढ़ोगे बताओ। एक कार्बन है कितना होता है 12, और प्लस 4 है हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा, व्हेन 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विद, एक ऑक्सीजन का कितना होता है आप कहोगे सर एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो है कितने टोटल 4, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितने 2, तो मल्टीप्लाई करोगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 44 ग्राम ऑफ CO2 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना होता है 18, है कितने 2, तो कितना 36 ग्राम ऑफ H2O, 36 ग्राम ऑफ H2O। ये तो क्या हुआ आपका आप कह सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में। ठीक है, अगर वॉल्यूम की फॉर्म में हो तो आपको पता है इसको क्या है, अगर एक है तो इसका कितना लिख सकते हो आप 22.4 लीटर प्लस 2 इंटू 24.4 लीटर will give 22.4 liter of CO2 plus 2 into 22.4 liter of H2। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको सोल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा अभी आपसे जो पूछेंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ए रिएक्शन इन्वॉल्व, क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए रिएक्शन इन्वॉल्व, a reaction involve 48 gram of carbon and 64 gram of oxygen to form carbon monoxide CO. Find the number of moles, find the number of moles participating in reaction।
participating in reaction and find out number of moles of CO formed and find out number of moles of CO कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड। आपको कह रहा कि अगर आपके पास 48 ग्राम तो कार्बन है और 64 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, और इन दोनों कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स बताइए पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो फॉर्मेशन हुआ है क्या CO का वो कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आप क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल CO कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितना है 1, कार्बन सर 1 है हमारे पास, ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2CO और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है? तो आप कहोगे यहाँ इसको कैसे पढ़ोगे, 2 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मोल ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? अब इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? दूसरी फॉर्म में कहने का मतलब क्या है, अब ग्राम की फॉर्म में, मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है। मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में। तो इसको क्या करोगे आप, 2 ग्राम ऑफ 2 ग्राम सॉरी एक कार्बन का कितना होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर 12, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 2 × 12 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट टू ईच अदर एंड गिव, क्या देंगे, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, एक कार्बन कितना होता है 12, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 प्लस 16 कितना आ जाएगा, ये इसकी जो वैल्यू आएगी आप इसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 × 2 56 ग्राम ऑफ CO फॉर्म्ड। क्लियर? अभी तक देखो कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया है, मोल्स को ग्राम में किया है। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हो आप, आपको पता है अच्छे से कि मोल्स इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास के इक्वल होता है। क्लियर है इतना? आपको गिवन क्या कह रहा है, आपको गिवन कह रहा है कि तब 2 यानी कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 CO। तो आपको कह रहा है गिवन क्या है, आपको गिवन इसका जो वेट दिया गया कितना है 48 ग्राम और इसका कितना दिया गया है 64 ग्राम। इसका जो वेट गिवन दिया गया आपको 48 ग्राम, इसका कितना गया है 64 ग्राम, और आपसे पूछ रहा है बताइए ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। क्लियर है? तो देखो अभी क्या होता है, मतलब जो आपको ये वैल्यू दी गई थी, ये वाली वैल्यू 48 एंड 64 क्या था, 48 एंड 64 जो दिया गया था ये आपको दिया गया है गिवन वेट। क्या दिया गया है, गिवन वेट। और जो आपने ये लिखा है यहाँ पर 2 × 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो दिया गया है ये दिया गया है आपको क्या, मोलिकुलर मास। क्या दिया गया है, ये मोलिकुलर मास। और आपको पता है एज वी नो दैट जैसे कि हमें पता है N इज इक्वल टू गिवन वेट, G फॉर गिवन, W फॉर वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। तो निकाल लीजिए सभी के, तो कार्बन का यहाँ निकालेंगे, कार्बन का, ठीक है, तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 48, कितना था 48 ग्राम दिया गया था और मोलिकुलर मास कितना था 24, तो कितना आ गया
48 डिवाइड बाई 2 मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन, सॉरी 12 से, सॉरी वेरी सॉरी, कितने से 12 से डिवाइड करो, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है ना, तो कितना आ जाएगा ये 4 मोल्स, कितना आएगा 4 मोल। ऐसे ही ऑक्सीजन का, ऐसे ही क्या करोगे आप, ऑक्सीजन को डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 मोल। आप कहोगे सर यहाँ पर हमने जो निकाला था इसका मोलिकुलर मास, यहाँ पर तो आपने 24 लिया था, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, लेकिन जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो वो किससे निकालते हो, मोलिकुलर मास, हम नंबर ऑफ मोल्स यहीं पर लिख रहे हैं साइड में, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मास या गिवन वेट बाई मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। तो जो कार्बन है वो किस फॉर्म में है, एटॉमिक नंबर में, एक ही क्या है आपके पास, कार्बन का एटम है, कार्बन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से ये 12 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 4 मोल आ जाएगा। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन के निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो ऑक्सीजन किस में है, डाईएटॉमिक में, तो किससे डिवाइड करेंगे 64 डिवाइड बाई 32, कितना आ जाएगा 2 मोल्स। 32 क्यों लिया, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, एटॉमिक फॉर्म में होगा तो एटॉमिक के मास से डिवाइड करेंगे। ये बात सिर्फ आपको याद रखनी है। क्लियर है इतना, ठीक है क्लियर है। आगे हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं इधर, तो देखिएगा आपके पास क्या आ गया, इस रिएक्शन को कैसे पढ़ सकते हो, लेट्स से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन जो था इस रिएक्शन में पढ़िए, देखिए बिल्कुल 1 मोल ऑक्सीजन गिव 2 मोल ऑफ CO, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रहा है 2 मोल दे रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर मोल कितने टोटल, ऑक्सीजन के कितने मोल है 2, तो 2 मोल ऑफ CO कितना देगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव, आप इसको क्या मान सकते हो CO निकालना ना, तो इसको मान ले X, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आपके पास जो आ जाएगी CO मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा 4 मोल्स, कितने आ जाएंगे ये 4 मोल्स आ जाएंगे। तो आप इस रिएक्शन को कैसे पढ़ सकते हैं, देखिएगा, लिखिए एक बार, इतना लिख लीजिए, देखो फिर से बता रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितना बन रहा है 2 मोल ऑफ CO, तो 2 से कितना हो जाएगा डबल, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स से कितना है 4 मोल ऑफ CO क्या बन जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को किस फॉर्म में पढ़ेंगे, लिख लीजिए, लिख लिया, चलिए अगर आपको ये कहें कि 4 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट कितना था, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट जो है कार्बन का कितना था 12 प्लस 16 28 ग्राम, निकालना कितना है 4 के लिए, तो 28 इंटू 4 12 ग्राम, ये किस फॉर्म में आ गया, इतना वेट क्या है, वेट की फॉर्म में आ गया कि इतना ग्राम हमारा क्या बनना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, और कितने मोल 4 मोल, मोल की फॉर्म में 4 और ग्राम की फॉर्म में कितना आ जाएगा 12। क्लियर है। तो ये क्या था आपका, कह सकते हो स्टोइकियोमेट्री, क्या था स्टोइकियोमेट्री की, एक स्टोइकियोमेट्री का आप यूज कैसे लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है इतना सभी बच्चों को, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो वो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट, तो देखो जैसे नाम से पता चल रहा है लिमिट वाली वैल्यू, क्या है, आपको कुछ लिमिटेड वैल्यू दी गई है, और वो क्या हो जाता है रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही वो जो लिमिट दी गई, चाहे वो आपको रिएजेंट की है, रिएक्टेंट की है, किसी भी रिएक्शन में जो भी आपको दिया गया है वो क्या लिमिटेड वैल्यू है, और वो रिएक्शन कंप्लीशन से पहले ही क्या हो जाती है, आप कह सकते हो फिनिश हो जाती है, और रिएक्शन वहीं पर रुक जाती है, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट का नाम दे रहे हैं। तो क्या है, इट इज द रिएक्टेंट या रिएजेंट, इट इज द रिएक्टेंट या reagent which is present
in lesser quantity lesser क्वांटिटी का मतलब कम क्वांटिटी में है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टेंट because of this reactant reaction will be stopped before its completion. इसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे इसको समझने के लिए A प्लस B है, आपस में रिएक्ट करके ये C दे रहा है, और कह दे कि ये आपके पास 20 ग्राम है, ये भी 20 ग्राम है, और जो ये देगा ये कितना देगा 40 ग्राम। कितना देगा ये 40 ग्राम। लेकिन आपको कह रहे हैं कि ये 18 ग्राम है, ठीक है, और ये आपके पास 20 ग्राम है, और ये जो देगा वो कितना बनेगा। क्लियर है। तो ये डिपेंड करे, देखो इसके 20, ये पढ़ने का मतलब क्या है, इसके 20 ग्राम को कंज्यूम, ये जो ए है ये 20 ग्राम कंप्लीटली यूज हो रहा है, इसके क्या है, इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ते चलो, ए प्लस बी रिएक्ट टू गिव सी, मतलब सी के बनने के लिए 20 ग्राम तो बी की रिक्वायरमेंट है और 20 ग्राम ही ए की रिक्वायरमेंट है, तभी आपको क्या है 40 ग्राम ऑफ सी बनेगा। क्लियर है। लेकिन आपको बी तो 20 ग्राम दे दिया है, लेकिन जो ए है वो कितना दिया है 18 ग्राम, मतलब लिमिट में है, लेसर अमाउंट में है, तो ये सी कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा किस पर, ए पर, लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो काफ़ी बार आपसे ऑप्शनल में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है, एक्सेस रिएजेंट पर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन रिएजेंट पर डिपेंड करता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पर। अमाउंट की बात कर रही है, नॉट की किस टाइप का प्रोडक्ट, टाइप की नहीं, अमाउंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा इज डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन रिएजेंट एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो आप कहोगे सर लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करते हैं कितना अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है ये बात। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है वो देखिएगा, और इसको क्या है, मैं जो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन है दो तरीके से आपको टैकल करना सिखाऊंगा कि आप दो तरीके से जो है क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो लेते हैं। तो देखिए आपको कह रहा है 50 ग्राम ऑफ N2, क्वेश्चन क्या कह रहा है 50 किलोग्राम ऑफ N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है तो गैस की फॉर्म में, ये ग्राम नहीं गैसियस है, एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3। किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रहा है, NH3 अमोनिया की। कैलकुलेट the NH3 formed, identify the limiting reagent, in the production of NH3 in this situation, आपको क्या बताना है, प्रोडक्शन कितना होगा अमोनिया का, ये भी बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पहले एक बार आपको बता देते कि हम स्टेप क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट के जो क्वेश्चन है इनको सोल्व करने के लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में आना चाहिए, बैलेंस फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो तब आपको नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो NH3 की फॉर्मेशन होती है सर। तो इसमें देखो सबसे पहले बैलेंस किसको करना होता है, मेटल को। मेटल है नहीं, नॉन मेटल है, यस सर। नाइट्रोजन कितना है 2,
कितना है 1, कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2। ऑक्सीजन है नहीं, नाइट्रोजन बैलेंस हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर कितना है 6, तो कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या हो गया, एक रिएक्शन हो गई है जो कि बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड। और स्टोकियोमेट्रिक में मैंने आपको क्या सिखाया है, इस रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 गिव 2 मोल ऑफ NH3। इस फॉर्म में पढ़ लो आप इस चीज़ को। या मॉलिक्यूलर मास से कनेक्टेड करते हुए कैसे पढ़ोगे आप इसको, N2 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट, एक अमोनिया का हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, तो किससे डिवाइड कितने से मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो क्या हो जाएगा 2NH3 का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो एक नाइट्रोजन कितना होता है 14 और 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 17 × 2 कितना हो जाएगा 17 × 2 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिएक्शन को पढ़ सकते हो। अभी हमें पता कर लिया है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अभी हमें जो दिया गया है गिवन वेट है, गिवन वेट कितना था 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। इतना करने के बाद जो आपका सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, सेकंड स्टेप फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। किसके, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। क्लियर है, रिएक्शन को बैलेंस लिखना है, इस तरीके से आपको वर्डिंग की फॉर्म में लिखना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है और फिर नंबर ऑफ मोल्स, लास्ट में आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, N = गिवन वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है 50 किलोग्राम, कितना था आपका 50 किलोग्राम। तो देखिए 50 किलोग्राम दिया गया है, ये रहा। हाइड्रोजन का कितना है 10 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर जो वेट है वो किस में, ग्राम में। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 50 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो ग्राम = इसमें आ जाएगा ये 50,000 ग्राम। ऐसे ही हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हाइड्रोजन 4, ये तो नाइट्रोजन के लिए था N2, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 10 किलोग्राम इंटू 1000 कितना आ जाएगा 10,000 ग्राम। ये आपको किसका वैल्यू है जो दिया गया है, गिवन वेट 50,000 और 10,000 क्या दिया गया है, गिवन वेट। क्लियर इतना। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वो देखिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स में क्या करते हो आप, गिवन वेट n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैसे निकालोगे आप, गिवन वेट कितना है 50,000 डिवाइड बाई N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना था 28 ग्राम, ये भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, जो वैल्यू आएगी सोल्व करके देख लेना, जो आपकी आएगी वो आएगी 1785.7 मोल। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 10,000 डिवाइड बाई एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप कहोगे सर 2, 6 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 6 तो आपके पास क्या थे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे ना, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 हाइड्रोजन से डिवाइड करना होगा, कितना आ जाएगा 2.016 ऐसा कुछ क्या होता है वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, 4960.3 मोल, ये मोल्स आपने निकाल लिए। क्लियर है। मोल्स निकालने के बाद जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं।
या तो आप ये फाइंड आउट कर ले कि कम अमाउंट में कौन सा है, या आप ये फाइंड आउट कर लो एक्सेस अमाउंट में कौन सा है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में आप फाइंड कर लोगे किसी भी रिएजेंट को, तो उसको आप कहोगे एक्सेस रिएजेंट। तो चलो लिमिटिंग रिएजेंट की फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ऊपर लिया गया है आपकी इक्वेशन में कि 1 मोल ऑफ N2 react with 3 मोल ऑफ H2, हमने यही लिखा था ऊपर भी। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ N2 की वैल्यू कितनी है? 1 मोल ऑफ N2 की वैल्यू कितनी है बताइए? 1785.7 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद कितने? 3 इंटू कितने के साथ रिएक्ट करेगा? आप कह सकते हो इसको, यहाँ से अगर आपको 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 3 मोल, तो इसको सिंपल जो इसकी वैल्यू आई थी उससे क्या करेंगे? 78 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 इंटू, अगर इसके जो मोल है उसको हम इतने से मल्टीप्लाई कर दें, इतने से क्या कर दें? मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 1785.7, तो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 55.9 मोल। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 1 मोल यानी कि इतने मोल ऑफ नाइट्रोजन, इतने मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमें कितना वैल्यू चाहिए है? 55 यानी कि 5355.9 मोल की रिक्वायरमेंट है, तभी ये रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्लियर है? देखो मैं फिर से बता देता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट की आपने वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया है। आपको पता था ऊपर हमने वैल्यू को कैसे पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। या आप इसको कह सकते हो कि ये रेशियो कितनी थी? 1:3 थी ना। 1 रेशियो क्या था? 3, तो इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए? 1:3 वैल्यू ही होना चाहिए। क्या वैल्यू होना चाहिए? 1:3। कैसे? देखो हम एक बार फिर से उसी रिएक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, उसी रिएक्शन को देखना आप। देखिए अगर हम इस रिएक्शन को, जो ये रिएक्शन आपके पास ये वाली रिएक्शन को अगर हमें रेशियो की फॉर्म में लिखना हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1:3। 1:3, तो 1 की वैल्यू जो आई हमारे पास कितनी आई है? 1785.7। ये तो ये रेशो इक्वल होना चाहिए ना, लेकिन जो हमारे मोल्स आए थे किसके? हाइड्रोजन के, वो कितने आए थे? 49603। तो ये रेशो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या किया मैंने, जो वैल्यू ये रेशियो को इक्वल करने के लिए जो वैल्यू यहाँ पर नाइट्रोजन की आई थी, मोल्स आए थे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है? इतने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड चाहिए, लेकिन हमें जो गिवन है, बट वी हैव, या वी ऐसे लिख सकते हो, बट वी हैव 4960 यानी कि 4960.3 मोल ऑफ H2 गिवन। इतना वैल्यू क्या दिया गया है? हाइड्रोजन का दिया गया है। तो मतलब चाहिए तो हमें कितना है? 5355 मोल चाहिए हैं, लेकिन हमें गिवन कितने हैं? 4960। तो मतलब क्या हुआ? जो H2 है, इससे हमें पता चला क्या? सो वी कैन से दैट H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है? आप इसको क्या, आपने ये पढ़ा था कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। या कह सकते हो 1785 मोल को कंप्लीट कंज्यूम करेगा कितने मोल्स? 5355 मोल्स ऑफ H2, लेकिन हमें गिवन कितना है? 4960। तो इसी वजह से H2 क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। H2 क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लास्ट स्टेप है, फोर्थ
फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा वो देखना। अब हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ NH3। हमने फाइंड आउट कर लिया लिमिटिंग वैल्यू जो पूछी गई थी आपसे, लिमिटिंग रिएजेंट वैल्यू पूछा गया था, आपने फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन जो अब पूछा गया है हमसे वो पूछ रहा है आपसे कि बताइए, लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपसे, क्वेश्चन में कह रहा था कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड। ये जो है लिमिटिंग रिएजेंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन NH3 का प्रोडक्शन भी बताना है कितना है, NH3 का प्रोडक्शन भी बताना। तो देखिए चलिए, फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड। कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड। तो इसके लिए देखिए आपको पता है क्या, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देखा था कि जो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और जो प्रोडक्ट कितना बनेगा यानी कि NH3 कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा किस पर, हाइड्रोजन पर। तो आप पढ़ सकते हो इस रिएक्शन को जो ऊपर दी गई है, लिमिटिंग रिएजेंट पता लगने के बाद कि 3 मोल ऑफ H2 formed 2 मोल ऑफ NH3, यानी कि 2 मोल ऑफ NH3। तो 1 मोल कितना करेगा, 2/3 मोल ऑफ NH3। हमें गिवन कितने हैं हाइड्रोजन के मोल्स, गिवन कितने थे 4960.3 मोल। इतना कितने देगा, तो इतना क्या करेंगे हम, 2/3 इंटू 4960.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3306.9 मोल। ये क्या आ गया आपका, इतने मोल ऑफ NH3 क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। इतने मोल ऑफ NH3 क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। क्लियर है। लेकिन हमें पता है क्या, जो हमें वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, ग्राम में। जो वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए है, ग्राम में या किलोग्राम में। तो आपको मोल्स पता लग गए, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट की वैल्यू जो हो कितनी है 33 इसकी वैल्यू हमें निकालनी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी है 3306.9 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है 17। तो गिवन वेट नहीं निकल आएगा आपके पास। तो गिवन वेट इज इक्वल टू 3306.9 इंटू 17। तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ग्राम में। कितनी आ जाएगी 56217 ग्राम। इतनी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी ग्राम में। लेकिन अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। तो वैल्यू आएगी क्या आएगी 123 तो 4। तो जो वैल्यू आएगी 56.217 ग्राम। 3 के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, अमोनिया का प्रोडक्शन हो गया है। क्या हो गया ये, ग्राम में या किलोग्राम में, किलोग्राम में क्या आ गया, अमोनिया फॉर्म हुआ है। क्लियर है। तो इसमें देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो स्टेप होगा, रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखिए, फिर ये मोल वाली फॉर्म में लिखिए, फिर वहाँ से मोल को कन्वर्ट किए ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कीजिए। मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करने के बाद फिर फाइंड आउट करो नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला आपके पास ही होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। ये आपका क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लोगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद देखो, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको बताया, इसी वजह से जो क्वेश्चन है इतना लंबा हो चुका है। फिर इसके बाद थर्ड जो स्टेप होगा मोल्स निकालने के बाद, लिमिटिंग रिएजेंट वाला। क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट वाला। क्लियर है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, वो फाइंड आउट करोगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को कंप्लीट कंज्यूम्ड करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको पढ़ सकते हो कि 1 मोल की वैल्यू जो निकाली थी 1785.7 मोल ऑफ N2। इतना मोल ऑफ N2 को कंप्लीटली कंज्यूम करेगा कितना, 3 इंटू 1785 मोल्स की वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो इतना मोल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हमें जो गिवन वो कितना है 4960.3 मोल ऑफ H2। तो इसी तरीके से हमने पता लगा लिया कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन। तो आपको पता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या बना रहा था, 2 मोल ऑफ
NH3 1 कितना बनेगा 2/3 और हमें मोल्स दिए गए थे किसके, हाइड्रोजन के इतने, तो इतने से कितना बनेगा इतना। ठीक है, ये आपके मोल्स निकला है। मोल्स निकलने के बाद आपको जो अगर वैल्यू निकालने किस में, ये तो मोल्स की फॉर्म में आ गया। अगर आपको ग्राम्स की फॉर्म में या किलोग्राम्स की फॉर्म में पूछा जाए तो N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगा दो, गिवन वेट की वैल्यू आपको निकालनी है, मोलिकुलर मास पता है, मोल्स आपने निकाल लिए तो मल्टीप्लाई कर दो और आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको घर के लिए, तो आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 32 ग्राम मीथेन, 32 ग्राम मीथेन इज react with 80 gram of oxygen, 80 gram of O2 to form CO2। किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट LR, number of moles of CO2 and H2O formed। और आपको क्या है, वेट भी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वेट भी फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, प्लीज़ ट्राई करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना है। ठीक है, तो ये लिमिटिंग वाले वैल्यू है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, स्टोइकियोमेट्री है, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो डिस्कशन होगा वो भी मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट होगा। जैसे कंसंट्रेशन टर्म की क्या है, आपको कंसंट्रेशन टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे कंसंट्रेशन टर्म में आपके क्या आएंगे, जनरली मोल कॉन्सेप्ट में ही आता है वो। कंसंट्रेशन टर्म फाइंड आउट करते हो आप, मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट है, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।